नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज का हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो है राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं में हमारा जो टॉपिक है आज का वो कौन सा है छात्रों? कालीबंगा सभ्यता। छात्रों, अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, लगातार परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है। छात्रों, आज हम कालीबंगा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कालीबंगा सभ्यता की स्थिति कहाँ पर है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया तथा यहाँ से हमें किस किस प्रकार की जो हमें सामग्री प्राप्त हुई है उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो छात्रों, कालीबंगा नाम का जो पुरातात्विक स्थल है इसकी स्थिति, कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता छात्रों ये है, इसकी स्थिति कहाँ पर स्थित है? ये स्थिति हनुमानगढ़ कहाँ पर स्थित है छात्रों? ये हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये जो सभ्यता है ये सभ्यता स्थित है। छात्रों, नदी तट, किस नदी के किनारे ये जो बसा हुआ है? नदी तट है छात्रों, घग्गर नदी। छात्रों, इस घग्गर नदी को प्राचीन काल में सरस्वती नदी व दृश्यवती नदी के नाम से दृश्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो छात्रों, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी, ये प्राचीन सरस्वती नदी या दृश्यवती नदी के नाम से भी जाना जाता था। ये सभ्यता स्थल यहाँ इस नदी के किनारे स्थित है। छात्रों, इसकी अब प्राचीनता हम देखते हैं, कितनी प्राचीन है? प्राचीनता छात्रों, जो कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार छात्रों, जो इसकी जो प्राचीनता बताई गई है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, 1750 ईस्वी पूर्व इसकी प्राचीनता बताई गई है। छात्रों, कहीं इसकी जो बुक्स है उसमें इसकी जो प्राचीनता आती है वो आती है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 2400 ईस्वी पूर्व। लेकिन जो कार्बन 14 पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति क्या बताती है? 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व इसकी प्राचीनता बताई गई है। छात्रों, जो ये संस्कृति है अर्थात कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। किसने दी? एल.पी. टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी। एल.पी. टेसीटोरी जो इटली के उदीने गांव के निवासी थे, और एल.पी. टेसीटोरी बीकानेर के राजा गंगा सिंह के समय में ये राजस्थान के बीकानेर में आए, और जो इनकी जो समाधि बनी हुई छात्रों वो भी बीकानेर में बनी हुई है। तो ये एल.पी. टेसीटोरी थे, इन्होंने क्या कि सर्वप्रथम कालीबंगा की जानकारी दी, परंतु इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और फिर प्रथम बार खोज जब किसने की? तो कालीबंगा की खोज, सर्वप्रथम जानकारी दे रहा है ये कि यहाँ पर ऐसी सभ्यता हो सकती है, लेकिन खोज अभी तक की नहीं की। सर्वप्रथम खोज किसने की छात्रों? 1952 ईस्वी में खोज की गई। अमलानंद घोष ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। इन्होंने क्या किया? 1952 ईस्वी में इसकी सर्वप्रथम खोज की। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया, उत्खनन कब हुआ? इसका उत्खनन, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन होता है छात्रों इसका 1961 से लेके 1969 ईस्वी तक, 1961 से लेके
1969 ईस्वी तक। कई छात्रों 1961-62 भी दिया गया है, 1961-62 भी दिया गया है, लेकिन 1961 से लेके 1969 ईस्वी तक इसकी क्या की गई, खोज की गई, इसका उत्खनन किया गया। और किसने किया छात्रों उत्खनन, तो उत्खनन करने वाला था इसके अंदर बीबी लाल व बीके थापर। कौन थे छात्रों, बीबी लाल व बीके थापर। ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, वासी लाल वह जिन्हें बीबी लाल भी कहा जाता शॉर्ट में इनका नाम, तथा बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर जिसे बीके थापर भी कहा जाता है। छात्रों इस पुरातात्विक स्थल की जो खुदाई की गई, इस पुरातात्विक स्थल के जो खुदाई की गई 1961 से लेकर 1969 ईस्वी तक की गई। और ब्रजवासी लाल था जिन्हें बीबी लाल भी कहा जाता था, बालकृष्ण थापर जिसे बीके थापर के नाम से भी जाना जाता, तो इन्होंने क्या किया, इसका उत्खनन किया। छात्रों कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता, कौन सी सभ्यता, ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात कांसे के प्रयोग का प्रमाण, जो कांसा होता है, कांसे का बाटका आता है ना, वो कांसे के प्रयोग का प्रमाण, प्रयोग कांसे का प्रयोग यहाँ पर होता था। कांसा किससे बनता था, तांबा प्लस 3 को मिलाकर क्या बनता था छात्रों, कांसा। तो यहाँ पर कांसे की भारी मात्रा में जो उपकरण प्राप्त हुए, तो ये क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो छात्रों कालीबंगा क्या थी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, कालीबंगा को आदि ऐतिहासिक सभ्यता माना गया है, कालीबंगा को कांस्य युगीन सभ्यता भी माना गया है। छात्रों कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। नदी तट कौन सा है, गग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। गग्गर नदी को सरस्वती तथा दृश्यगति नदियों के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन समय में ये सरस्वती तथा दृश्यगति नदियों के नाम से जानी जाती थी। छात्रों प्राचीनता, इसकी हम प्राचीनता देखते हैं कितनी प्राचीन है, तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, कार्बन 14 जो पद्धति है छात्रों, कार्बन 14 पद्धति के अनुसार ये 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक ये प्राचीन देखी गई है। कहीं कहीं से 2500 ईस्वी पूर्व से 2400 ईस्वी पूर्व भी प्राचीन माना गया है। सर्वप्रथम जो जानकारी इसकी दी थी वो छात्रों को दी थी एल.पी. टेसीटोरी। किसने दी थी, एल.पी. टेसीटोरी ने दी थी। परंतु इस इनकी जानकारी की तरफ, इनकी बताई गई जगह की तरफ किसी ने भी कोई नजर नहीं दी, तथा इसकी सर्वप्रथम जो खोज की गई थी स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो सर्वप्रथम खोज की गई थी वो किसने की थी, 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष कौन थे, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। इन्होंने क्या किया, 1952 ईस्वी में जो इसकी खोज करी, 1952 ईस्वी में इसकी खोज की, तथा इसका जो उत्खनन किया गया छात्रों 1900 खोज तो 1952 में हो गई, परंतु इसका उत्खनन अर्थात खुदाई जो हो रही है इसकी कब हो रही है, 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य, 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य ब्रजवासी लाल अर्थात बीबी लाल ने तथा बालकृष्ण थापर जिसे बीके थापर भी कहा जाता है शॉर्ट में इनको, तो ब्रजवासी लाल तथा बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में 1961 से 1969 ईस्वी तक जो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करवाया गया। छात्रों कालीबंगा सभ्यता मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कालीबंगा सभ्यता आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहलाती। कौन सी सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहलाती, तथा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इस कालीबंगा सभ्यता को जाना जाता है। छात्रों इसमें क्या कांसे का प्रयोग किया जाता था, कांसा किससे बनता था, तांबा प्लस टीन बराबर कांसा, तो कांसे का निर्माण किससे होता था, तांबे वे टीन से। आपके घरों में आप देखते हैं कि कांसे की थाली होती है, कांसे का कटोरा अर्थात बाटका जिसे आप बोलते वो होता है, तो ये क्या है कि ये इससे जो सभ्यता थी इसमें कांसे का प्रयोग का प्रमाण भी हमें मिलता है। तो इस प्रकार से छात्रों ये कालीबंगा
सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी छात्रों? कालीबंगा सभ्यता नगरीय। छात्रों पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो आर्य सभ्यता थी, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, परंतु ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पुरातात्विक स्थल है। किसका स्थल है छात्रों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल, तात्विक स्थल कौन है छात्रों? ये है कालीबंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये कि सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल कौन है? ये है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो सभ्यता है ये नगरीय सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता का ये पुरातात्विक स्थल है। सिंधु घाटी के अंदर ये जो सिंधु घाटी की ये के अंदर बहुत बड़ा नगर ये हुआ करता था। सिंधु घाटी में क्या था छात्रों? ये बहुत बड़ा ये नगर था। कौन था? कालीबंगा। छात्रों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो है, सॉरी डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं? दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं छात्रों की ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे बताया गया छात्रों? सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है ये बताया गया कालीबंगा सभ्यता को। कौन बता रहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बता रहे हैं कि कालीबंगा जो नगर था ये क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी था। छात्रों जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? कालीबंगा, काली का मतलब है काला रंग, काली का अर्थ क्या है? काला रंग तथा बंगा का अर्थ होता है छात्रों, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। तो इसका अर्थ क्या हो गया छात्रों? काली रंग की चूड़ियां। इसका अर्थ क्या है छात्रों? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां किसका अर्थ है छात्रों? ये काले रंग की चूड़ियां जो अर्थ है छात्रों ये कालीबंगा का अर्थ है। काली का अर्थ होता है काला रंग तथा बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। तो छात्रों ये क्या हो गई? काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा जो शब्द है छात्रों ये क्या है कि सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा। कालीबंगा जो शब्द है छात्रों किसका शब्द है? सिंधी भाषा का। तो छात्रों जो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है तथा कालीबंगा जो सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये पुरातात्विक स्थल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। इसके अतिरिक्त छात्रों ये जो सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। कालीबंगा कौन सी सभ्यता है छात्रों? आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। छात्रों इस प्रकार से जो कालीबंगा सभ्यता है और ये कालीबंगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अर्थात भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कालीबंगा प्रथम ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई की गई। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा प्रथम ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई स्वतंत्रता के बाद में की गई। तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता छात्रों कि कालीबंगा क्या है? स्वतंत्र सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगा प्रथम ऐसा स्थल है। कालीबंगा प्रथम ऐसा स्थल है जिसकी खुदाई स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की गई। कालीबंगा भारत का प्रथम ऐसा स्थल है छात्रों जिसकी खुदाई है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद में इसकी खुदाई की गई। और खोज किसने की? 1952 ईस्वी में खोज की अमलानंद घोष द्वारा। और उत्खनन किसने कराया? बीके थापर व बीबी लाल द्वारा इसका उत्खनन किया गया। छात्रों
जो ये कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा जो ये सभ्यता छात्रों, इसके बारे में जो यहाँ से जो हमें प्राप्त सामग्री होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से हमें कौन कौन सी सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। तो छात्रों, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त सामग्रियों के बारे में चर्चा करते हैं। कालीबंगा से प्राप्त सामग्रियां। कालीबंगा से प्राप्त सामग्री। यज्ञ कुंड, कालीबंगा से जो छात्रों को सामग्री प्राप्त हो रही है उसके बारे में देखते हैं छात्रों। यज्ञ कुंड, जिसे हवन कुंड भी कहा जाता है, हवन कुंड, हवन कुंड, या इसे अग्नि वेदी भी कहा जाता है, अग्नि वेदी, अग्नि वेदी। दुर्ग, मकान, दुर्ग, मकान, भवन, धातु के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कांसे के उपकरण, तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण, मिट्टी की मोहरें, शेर खड़ी की बनी मोहरें, शेर खड़ी की बनी मोहरें, अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें, कब्रगाह, कब्रें, समाधि, नगर के साक्ष्य, नगर के साक्ष्य, सड़कें, कच्ची व पक्की ईंटें, कच्ची व पक्की ईंटें, दरवाजे, दरवाजे, कच्ची ईंटों का चबूतरा, कच्ची ईंटों का चबूतरा, सात अग्निकुंड, जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, बैलगाड़ी का खिलौना, सूती वस्त्र का टुकड़ा,
बैल का खिलौना, कुएं, तांबे के खिलौने, तांबे की चूड़ियां, बेलनाकार तंदूर, इन सभी एक्सप्लेन करेंगे अभी। बेलनाकार तंदूर, शल्य क्रिया का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, आड़ी तिरछी जुताई के प्रमाण, पेंदेदार, सकड़े मुंह के, मिट्टी के बर्तन, ये सभी चीजें जो कालीबंगा जो सभ्यता यहाँ से प्राप्त हो रही है। बर्तन, बेलनाकार मोहरे, गाड़ी के पहिए, बेलनाकार मोहरे, गाड़ी का पहिया, जो बैलगाड़ी थी उसका गाड़ी का पहिया, कांच, सीप व शंख, के आभूषण, कांच, सीप, शंख, घोंगे, कांच, सीप व शंख के आभूषण, चित्रित फर्श का साक्ष्य, छात्रों जो कालीबंगा जो सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से कई प्रकार की हमें चीज़ें प्राप्त हो रही है। इनके अलावा अन्य चीज़ें भी हैं, वो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले इनको देखते हैं छात्रों की जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान की अत्यंत ही समृद्ध सभ्यता रही हुई है तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता कालीन ये एक जो सभ्यता है। छात्रों कालीबंगा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा सभ्यता को जो आदि ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दीनहीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये अभी आगे अपन चर्चा करेंगे। दीनहीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। छात्रों कालीबंगा सभ्यता से हमें यज्ञ कुंड प्राप्त हुए हैं, अर्थात हवन कुंड जिसे अग्निवेदी भी कहा जाता है, ये हमें प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि यहाँ पर यज्ञ होते थे। अर्थात जब कालीबंगा सभ्यता विकसित थी उस समय जो यज्ञ होते थे, ये हमें इससे पता चलता है। दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मकान, भवन तथा धातु के बर्तन जो निर्माण करने का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है।
दुर्ग, यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता की खुदाई से हमें दुर्ग का प्रमाण प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं तथा कांसे के उपकरण भी प्राप्त हुए। कांसे के उपकरण, कांस्य युगीन सभ्यता है, अर्थात कांसे का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हो चुका था। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण प्राप्त हुआ है छात्रों, कांसे का उपकरण प्राप्त हो रहा है, तांबे का उपकरण यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इसके अतिरिक्त हमें ये मिट्टी के उपकरण भी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। छात्रों जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता से मिट्टी की बनी मोहरें, अर्थात जो मोहरें थी वो मिट्टी की बनी मोहरें हमें प्राप्त हो रही है। सेल खड़ी की, मिट्टी की मोहरों के साथ में सेल खड़ी की जो मोहरें हैं, मोहरें भी हमें यहाँ से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। अलंकृत ईंटें, अर्थात चित्रकारी जो ईंटें हैं, ईंटों के अंदर क्या चित्रकारी की गई है, जो ईंटें हैं ये अलंकृत ईंटें भी हमें क्या हो रही है, यहाँ से प्राप्त हो रही है। इनके अंदर कोई चित्रकारी की गई है, अलंकार अर्थात इसमें कोई चित्र बनाया गया। तो इस प्रकार की ईंटें कहाँ से प्राप्त होती है, ये ईंटें जो प्राप्त हो रही है कहाँ से, कालीबंगा से ईंटें प्राप्त हो रही है। कब्र गाहें, कब्रें तथा समाधि, यहाँ से हमें जो कब्र प्राप्त हो रही है, अर्थात लोगों को गाड़ने का प्रमाण प्राप्त हो रहा है। वैसे तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर तीन, एक तो शवों को गाड़ते थे, एक उनका आंशिक समाधिकरण भी करते थे तथा एक उनका दाह संस्कार, तीनों प्रकार की विधि यहाँ से प्राप्त हो रही है। आगे उसकी चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ से हमें कब्र गाह अर्थात कब्रें, जिसे समाधि भी कहा जाता है, ये यहाँ से प्राप्त होती है। इसका मतलब ये कि वो शवों को गाड़ते थे। नगर के साक्ष्य, कालीबंगा सभ्यता की जब उत्खनन किया गया तो वहां से दुर्ग का साक्ष्य तो मिला ही है, दुर्ग के साक्ष्य के साथ साथ में नगर का साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हमें जो सड़कें प्राप्त हुई है तथा कच्ची व पक्की ईंटें, कच्ची मिट्टी, अच्छा जो एक तो कच्ची ईंटें हमें प्राप्त हुई है तथा एक जो पकाई गई ईंटें, हमें पक्की ईंटें भी यहाँ से हमें प्राप्त होती हैं। यहाँ से हमें दरवाजे प्राप्त हुए तथा कच्ची ईंटों का चबूतरा भी हमें यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। एक चबूतरे का निर्माण किया गया, वो किससे किया गया था, कच्ची ईंटों का जो चबूतरा बना हुआ था, इस चीज का भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है। छात्रों, कालीबंगा सभ्यता से जो अग्निकुंड प्राप्त हुए उनकी संख्या कितनी, 7 अग्निकुंड यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। जुता हुआ खेत प्राप्त होता है। कालीबंगा सभ्यता से एक जो जुता हुआ खेत हमें प्राप्त हो रहा है, ये कितने साल पुराना है, ये 3000 ईस्वी पूर्व, 3000 ईस्वी पूर्व प्राचीन है ये, और घग्गर नदी के बाएं तट पर ये खेत स्थित है। भी आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। बैलगाड़ी का खिलौना प्राप्त हो रहा है यहाँ से। इसका मतलब क्या है कि बैलों से परिचित थे तथा बैलगाड़ी का निर्माण भी करते थे और कृषि कार्य ये करते थे। कुएं, सिंचाई के लिए जो कुओं का प्रयोग करते थे ये, तो कुओं का भी हमें यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है। कुएं भी यहाँ से, जब कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया तो वहां से हमें कुएं भी प्राप्त हुए हैं। छात्रों, तांबे के खिलौने प्राप्त हुए, तांबे की यहाँ पर चूड़ियां प्राप्त हुई है हमें। बेलनाकार तंदूर की जो भट्टी होती है, तंदूर, वो बेलनाकार, किस प्रकार का तंदूर था, इस प्रकार का जो तंदूर है वो तंदूर हमें क्या है कि यहाँ से प्राप्त होता है। तो ये बेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये बेलनाकार तंदूर प्राप्त हो रहा है कालीबंगा नामक जो पुरातात्विक स्थल है, जब उसकी खुदाई की गई तो यहाँ से हमें ये तंदूर प्राप्त होता है। छात्रों, शल्य क्रिया का साक्ष्य, इसकी हमें जो आगे चर्चा करेंगे छात्रों, इसकी की शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन जो होता था, ऑपरेशन, कालीबंगा सभ्यता के अंदर ऑपरेशन का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से एक बच्चे की एक खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी के अंदर जो 6 छेद किए गए थे, अर्थात मस्तिष्क से संबंधित उसको कोई रोग रहा होगा, उसका इलाज किया गया, उसमें 6 छेद किए गए। तो इस प्रकार से जो शल्य क्रिया का साक्ष्य भी कहाँ मिलता है, शल्य क्रिया का साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिलता है। भूकंप के साक्ष्य, मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों ये कि भूकंप के साक्ष्य, अर्थात जो भूकंप, कालीबंगा सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा, कालीबंगा के पतन में एक भूकंप भी था, अर्थात भूकंप के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। कारण क्या है कि जब कालीबंगा सभ्यता के जो मकान थे, मकानों के की जो दीवारें थी, दीवारों के अंदर क्या है कि दरारें थी, इन दीवारों के अंदर क्या थी, दरारें थी। जब उसका उत्खनन किया गया और उसकी जो कालीबंगा सभ्यता की जो दीवारें खोदी गई, अर्थात दीवारें जो निकली थी उसके अंदर दरारें आ रही थी, इसका मतलब भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता में। एक तो भूकंप का साक्ष्य मिल रहा है कालीबंगा सभ्यता में, दूसरा क्या मिल रहा है कि शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन होता था, ऑपरेशन किया जाता था, उसका भी हमें प्रमाण प्राप्त होता है। छात्रों,
आड़ी तिरछी जुताई के प्रमाण, जो खेत होते थे छात्रों, तो उस खेत के अंदर क्या किया गया कि आड़ी तिरछी जोते लगाते हैं, जैसे जोते हैं ना खेत को जोते लगाते हैं, उस हिसाब से क्या है कि ये जो खेत को इन्होंने हल द्वारा इनको हाँक दिया, इनको हगाई कर दी इनकी, और फिर बाद में आड़ी तिरछी जो जुताई के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो आड़ी तिरछी जुताई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं छात्रों? ये प्रमाण हमें प्राप्त हो रहे कालीबंगा नामक पुरातात्विक स्थल से।